हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में। और जैसे ही इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, जहां पर गिरावट थी 5% की, वहां 5 से 6% की तेजी आ गई। तो लोअर लेवल से कह सकते हैं कि नतीजे आने के बाद इसने 11 से 12% का मूव आज दिखाया है। बात करेंगे जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 38 रुपीज़ का शेयर है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, और अभी तकरीबन 6-6.5% की तेज़ी ये दिखा रहा है। लोअर लेवल से कंपेयर करोगे आज, क्योंकि मॉर्निंग में 5-6% की गिरावट थी, तो उसके मुकाबले 12% ये भाग चुका है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो एक बेहतरीन तेज़ी से गुजरा है। 25 रुपये से लगातार भागा है ये, लगातार। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो यहाँ पर 180% का ग्रोथ है। देखो, ऐसी तेज़ी पहले भी बनी हुई थी, लेकिन बाद में गिरावट आई, फिर बड़ी तेज़ी आई, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर वापस से अभी दोबारा बेहतरीन तेज़ी से ये गुजर रहा है। जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है वो एक्चुअली 24 जनवरी से आई है और लगातार ये अभी भाग ही रहा है। देखो, बीच बीच में करेक्शन आया ज़रूर, लेकिन वापस से इसने तेज़ी दिखा दी। और अब जब नतीजे इनके अच्छा आना शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि भैया 25 रुपये से जब 40 पे पहुंचता है शेयर तो गिरावट आती है। तो अगर आने वाले टाइम में अगर यहाँ से ये 40-45 रुपये का मूव दिखाता है तो उसके बाद फिर आपको गिरावट के लिए 20-22% के करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये चीज़ हम PSU की तीसरी से भी सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इनके नतीजे को लेकर बात करें तो भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। एक्चुअली में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में भी बड़ी तेज़ी आई है। 1733 करोड़ के इनके रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1133 करोड़ थे। तो भाई साहब बेहतरीन रफ्तार है। कह सकते हैं कि 50-55% की जो इनकम में ग्रोथ आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1425 करोड़ के रेवेन्यू थे, तो उसके मुकाबले भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर जो देखने को मिली है वो ये है कि कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो प्रॉफिटेबल हुई है। इस बार का प्रॉफिट 19 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 140 करोड़ के लॉस में थी ये कंपनी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 60 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से जब कंपनी प्रॉफिट में आई है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है 12% की तेज़ी बननी थी। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस ही कर रही थी। बड़े लंबे अरसे बाद इस कंपनी ने प्रॉफिट देखा है अपनी बुक में, क्योंकि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब अब वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 7 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर हम डिविडेंड को लेकर चर्चा करें तो भैया वो पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस कर रही थी इतने टाइम से, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इससे कि वो डिविडेंड पे करें। जहाँ तक अगर आप नंबर्स भी देखोगे इनके रेवेन्यू के, तो वो ग्रोथ नहीं थी पिछले कुछ सालों में। अगर आप देख लो यहाँ पर ये क्वार्टर नहीं, ये एनुअल रेवेन्यू है, ग्रोथ नहीं था यहाँ पर। लेकिन अभी अगर 1700 करोड़ के आसपास का अभी इनका देखने को मिला है रेवेन्यू, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले। और प्रॉफिट तो भैया यहाँ पर थे ही नहीं, हर साल इनको नुकसान ही हुए हैं। बड़े लंबे अरसे बाद इन्होंने प्रॉफिट देखा है किसी एक क्वार्टर में। उम्मीद करते हैं कि आगे और प्रॉफिट दिखाते हुए ये नजर आए। लेकिन अगेन मैं कह दूं, एक क्वार्टर के प्रॉफिट पर भरोसा कितना करा जा सकता है कि नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो जाहिर सी बात है इसका पी रेशो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीजन ये कि भाई साहब कंपनी लॉस ही कर रही थी अब तक। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो इससे पहले भी एक क्वार्टर था बीच में, मार्च क्वार्टर, जहां इन्होंने रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का करा था और 130-131 करोड़ का प्रॉफिट करा था। तो इस बार, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर हमने देखे कि भाई साहब लॉस में आ गए वापस से, ठीक है। एक क्वार्टर में प्रॉफिट कर लिया, लेकिन बाद में लॉस में भी आ गए। तो एक क्वार्टर के प्रॉफिट पर भरोसा करना मुश्किल है, और ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं मार्च क्वार्टर में कि भाई साहब बेहतरीन ग्रोथ दिखाया था। अगर आप देखो दिसंबर में 1400 करोड़ का था रेवेन्यू, मार्च में सीधा 2060 करोड़ के आसपास चला गया, तो बेहतरीन ग्रोथ आ गया। और लॉस था उसके चलते बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए। तो जाहिर सी बात है मोमेंटम अच्छा खासा बनना शुरू हो ही गया होगा, लेकिन एक्चुअली में बाद में ऐसा हुआ नहीं। बाद में लगातार 2 क्वार्टर बड़े लॉस हुए और रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। इस बार रेवेन्यू में ग्रोथ आया जरूर है, पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करो, और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। छोटा साइज है लेकिन 19 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इस 19 करोड़ के प्रॉफिट पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इस लेवल पर अगेन रिस्की ज़रूर है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 24.95% का स्टेक है, लेकिन प्रमोटर का भैया सब कुछ गिरवी रखा हुआ है यहाँ पर।
म्यूचुअल फंड 0.07% पर है, 9.38% डोमेस्टिक के पास है, 1.80% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स अगर आप देखोगे तो 63.79% की स्टेक है और ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है। 45% से भी ज़्यादा की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 18.53% का स्टेक है। और अगेन मैं कह दूं कि जो नंबर्स आए हैं डेफिनेटली ये उतने बुरे नंबर नहीं है, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं हैं कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके बैठ जाओ। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑलरेडी ये भाग चुका है, 25 से 40 पे पहुँचने की तैयारी कर रहा है। ये हो सकता है कि अच्छे नतीजे के चलते 1-2 दिन और यहाँ पर पुश मिल जाए, लेकिन बाद में अगर ये 40 से 45 के रेंज में जाता है तो फिर वहाँ से एक रिस्की मोड इनके लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो जब भी इसने बड़ा मूव दिखाया है, करेक्शन आया है, बड़ा मूव दिखाया, करेक्शन आया, बड़ा मूव दिखाया, करेक्शन आया, बड़ी तेज़ी आई, करेक्शन मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये 60% दौड़ चुका है, ऑलरेडी दौड़ चुका है। अगर आप लोअर लेवल 25 से कंपेयर करोगे इसका तो ऑलरेडी 50% की तेज़ी दिखा चुका, उससे ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है 50% से। और यही वजह है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये और 40 से 45 की रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं एक रिस्की जोन में चला जाएगा, जहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो एक क्वार्टर के नंबर अच्छा आया ज़रूर है इस क्वार्टर के, वैसे मार्च के भी आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं, ठीक है। मार्च के भी जब नंबर अच्छे आए थे तो तेज़ी बनी थी यहाँ पर, ठीक है। जब मार्च के नंबर अच्छे आए थे धीरे धीरे ये भाग ही रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस से गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो बजाज हिंदुस्तान शुगर एक बड़ी दिक्कत से गुजरने वाली कंपनी रही ज़रूर है। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, इनको NCLT में भी ले जाया गया बिकवाने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, कंपनी बच गई, सरवाइव हो गई। लेकिन आने वाले टाइम में अगेन एक प्रॉब्लम्स जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इथेनॉल वाली चीज़ को लेकर शुगर प्राइस बढ़ना जैसे उसको लेकर अगर वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो तो इनके कहीं ना कहीं मार्जिन पे थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा। और आज एक सरप्राइजिंग चीज़ पता है क्या हुई है, आज इसके तो जो रिजल्ट्स है वो तो आ ही गए, इसके अलावा एक और छोटी सी शुगर कंपनी है रेणुका शुगर्स, उसके भी नतीजे आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन जैसे ही बजाज हिंदुस्तान शुगर के नंबर्स अच्छे आए ये भी थोड़ा बहुत भागना शुरू कर दिया। तो अगेन मैं कह दूं देखो यार एक बार इसके रिजल्ट्स देख लेना, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि बजाज के अच्छा है इसके भी अच्छे आएंगे तो एक बार नंबर देखना, उसके बाद कोई फैसला करना। यहाँ पर वापस लौटते बजाज हिंदुस्तान शुगर पे तो अगेन मैं कह दूं जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से ये तेज़ी इस काफ़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अगर ये 40 से 45 के रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक महंगे वाले लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी ये जाने की कोशिश तो कर रहा है और आज नतीजे के बाद एक अच्छा खासा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन भी रहा है। तो ये थोड़ा बहुत भागेगा, 40 के रेंज में जाएगा, लेकिन उसके बाद करेक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं अगर 40 के ऊपर निकलता है तो मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ये दौड़ चुका है। एक बार करेक्शन का वेट यहाँ पर करना चाहिए। हमने PSUs में भी भाई कि 50% की तेज़ी देखी, 60% की तेज़ी देखी कई सारे PSUs कंपनी में पिछले एक महीने में, लेकिन बाद में अब वहाँ पर करेक्शंस भी देख रहे हैं जो जबकि वो PSU तो अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी PSUs है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी को मैं इतना कहूँगा कि जो रिजल्ट अच्छे आए हैं डेफिनेटली बहुत बड़ा जोश भरा है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से यहाँ पर ट्रेड करिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।